हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कोडिंग मोनास्ट्री पे। तो दोस्तों आज हम लोग CSS की बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पोजीशन प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं इस पूरे वीडियो के अंदर। तो चलिए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और पोजीशन प्रॉपर्टी को पूरी तरह से डिकोड करते हैं और समझते हैं। तो दोस्तों अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं। लेसन नंबर 20 है ये। पोजिशन, एब्सोल्यूट, रिलेटिव, फिक्स्ड और स्टिकी सब पढ़ने वाले हैं हम लोग आज के इस सेशन के अंदर। तो पहले देख लेते हैं होता क्या है ये, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए सबके बारे में और यूज़फुल है ये बहुत ज़्यादा। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं सब लोग। चलिए अपने फोल्डर में चलते हैं। सबसे पहले एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, कोई भी फोल्डर खोल लेते हैं हम लोग। ये हमारा कोर्स का वो था, बट ठीक है, इसको डेस्कटॉप पे अपना जो फोल्डर बना हुआ था वो चलते हैं। ये रहा, इसमें लेसन नंबर 20 का एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, लेसन नंबर 20, और इसको हम VS कोड में ओपन करते हैं। ओके, VS कोड में ओपन हो चुका है। यहाँ पर जल्दी से हम index.html क्रिएट कर लेते हैं, बॉयलर प्लेट को डाल देते हैं और यहाँ पर डाल देता हूँ लेसन नंबर 20। ठीक है ना। चलिए तो बहुत आराम से हम लोग देखने वाले हैं, सब चीज़ें देखने वाले हैं। इसमें एक स्टाइल शीट भी ऐड कर देता हूँ, लिंक कर देता हूँ। style.css क्रिएट करनी पड़ेगी, क्रिएट नहीं करी अभी। ठीक है, चलिए सेव कर दिया मैंने। अब जल्दी से चलते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कंटेनर्स क्रिएट करते हैं पहले कुछ हम लोग। सो 4 कंटेनर क्रिएट करते हैं हम लोग। ठीक है ना, div.container। ठीक है, और मैं ऐसे 4 कंटेनर क्रिएट करता हूँ। ठीक है, ठीक है, सेम ही कंटेनर है और बस हम इसमें कुछ लिख देंगे कंटेनर 1। इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे डाल देता हूँ कंटेनर 2 कर देंगे, इसको 3 कर देंगे और इसको 4 कर देंगे। ठीक है ना। चलो अब क्या करते हैं, कंटेनर्स को कुछ हम इसको एक बड़े कंटेनर में डाल देते हैं। ठीक है, div.box में डाल देते हैं इस पूरे को, जिससे हम इसका वो कर सकें। तो सेव कर देते हैं और थोड़ा फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, थोड़ा सही हो जाएगा ये। सो सेव कर दिया। इसमें हम क्या करेंगे, बॉक्स जो हमने लिया है उसको कुछ डिस्प्ले इनलाइन कर देते हैं हम लोग। ठीक है, या डिस्प्ले फ्लेक्स कर देते हैं। इनलाइन वगैरह तो बहुत ज़्यादा कोई यूज़ करता नहीं है, डिस्प्ले फ्लेक्स कर देते हैं। और जो हमारे जितने भी कंटेनर्स हैं उनको हम लोग कुछ कर देते हैं। कंटेनर जितने भी हमने क्रिएट किए हैं उनका हम उसमें पैडिंग दे देते हैं 50 पिक्सल का, और बॉर्डर दे देते हैं हम लोग 10 पिक्सल का, सॉलिड दे देते हैं, और कौन सा कलर दे दें, चॉकलेट कलर दे देते हैं। सेव करते हैं, देखते हैं कैसा दिख रहा है। सो गो लाइव कर दिया। आप देखोगे चारों कंटेनर आपको दिख जाएंगे बड़े आराम से, लेकिन चिपके हुए से दिखाई देंगे। ठीक है, इस तरह से चिपके हुए दिखाई दे रहे हैं। तो एक काम हम लोग कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम गो लाइव कर देते हैं। गो लाइव करोगे तो आपको चिपके हुए दिखाई देंगे चारों कंटेनर। इनमें कुछ मार्जिन दे देते हैं हम लोग। ठीक है, मार्जिन दे देते हैं 20 पिक्सल का, और आप देखोगे अब ये ऐसे, सॉरी कैंसिल, ये आ गए। अब आप देख पा रहे हो कि ये बिल्कुल सीधी एक लाइन में है। ठीक है, चाहो तो बॉक्स में भी एक मैं वो दे देता हूँ, बॉर्डर दे देता हूँ 10 पिक्सल का, सॉलिड ब्लैक या ब्लू दे देता हूँ। ठीक है ना, तो ये हमारा ये बॉक्स हो गया और बॉक्स के अंदर हमारे कंटेनर आ गए, ये सारे कंटेनर आ गए। ठीक है, अब आप अगर देखोगे तो यहाँ तक आई होप आप सभी को ये समझ में आ चुका है कि ये हम डिस्प्ले कर चुके हैं। अब हम पोजीशन करने की कोशिश करते हैं। देखिए सो अगर हम पोजीशन स्टैटिक की बात करें तो ये बाय डिफ़ॉल्ट यही प्रॉपर्टी होती है, इट इज़ ऑलवेज पोजीशन अकॉर्डिंग टू द नॉर्मल फ्लो ऑफ द पेज। जो हमारे पेज का फ्लो है उसी के अकॉर्डिंग हमारे कंटेनर्स जो हैं वो प्लेस होते हैं। ठीक है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट यही होता है। अगर आप यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं इनको कंटेनर 1 2 3 4 कर देता हूँ। ठीक है, और सेव कर देता हूँ, और सब में सेम प्रॉपर्टी दिया मैंने अभी। ठीक है, मैं इसको से कॉपी करता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कुछ। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे अगर हम करेंगे तो पोजीशन अगर हम स्टैटिक कर देंगे, स्टैटिक कर देंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट यही है। और अगर मैं यहाँ पर लेफ़्ट में कुछ डाल देता हूँ 100 पिक्सल,
राइट में अगर डाल देता हूँ 200 पिक्सल, तो आप देखोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब ये इनफेक्टिव है एक तरह से। आप बोलोगे यार यहाँ कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा, क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि आपने पोजीशन स्टैटिक दे दिया है। तो पोजीशन स्टैटिक मतलब जैसे आपने अपनी कोडिंग में, अपने HTML पेज में अपने कंटेनर को जहाँ पे प्लेस किया होगा उसी के अकॉर्डिंग वो प्लेस होगा, कभी भी चेंज नहीं होगा, चाहे आप कुछ भी लेफ्ट राइट टॉप बॉटम कुछ भी उसको कमांड देते रहो, ठीक है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट यही होता है, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं रिलेटिव। रिलेटिव क्या है? देखिए मैं पोजीशन स्टैटिक वाली सारी कहानी हटा देता हूँ क्योंकि हमें ये नहीं चाहिए, ये कंफ्यूज करेगी, हटा देता हूँ। अब देखिए क्या है, सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि हमारे कंटेनर 1 2 3 4 कहाँ पे प्लेस हो रहे हैं। ये देख रहे हो आप, ये सारे प्लेस हो गए हैं, ठीक है। ये इनकी ओरिजिनल पोजीशन है, ये इनकी ओरिजिनल पोजीशन है। अब अगर मैं कंटेनर 2 को जो एक्चुअली बाय डिफ़ॉल्ट पोजीशन स्टैटिक है, मैं इसकी पोजीशन अगर रिलेटिव कर दूंगा और यहाँ पर लेफ़्ट लिख दूंगा 100 पिक्सल या 10 पिक्सल और बॉटम लिख दूंगा 20 पिक्सल, तो ध्यान दीजिएगा क्या हो रहा है, आप ध्यान से देखिए होगा क्या। मैं ये अपनी पोजीशन के रेस्पेक्ट में, अपनी पोजीशन जो ओरिजिनल पोजीशन थी उसके रेस्पेक्ट में चेंज हुआ होगा, ठीक है, उसके रेस्पेक्ट में चेंज हुआ होगा, ठीक है। सो अगर मैं ये बॉटम हटा दूं तो देखो क्या होगा, ध्यान से देखो। तो अपनी पोजीशन, मैं लेफ्ट भी हटा देता हूँ, उसको कमेंट आउट कर देता हूँ। अब देखो ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन है। अब पोजीशन रिलेटिव मतलब जो इसकी ओरिजिनल पोजीशन, जो पेज पर ऐसे ओरिजिनली ये सेट होता, उस पोजीशन के रेस्पेक्ट में चेंज होगा, ठीक है। तो जैसे ही मैंने पोजीशन रिलेटिव कर दिया और मैंने इसको लेफ्ट कर दिया, तो मतलब अपनी ओरिजिनल पोजीशन से लेफ्ट मूव कर जाएगा 10 पिक्सल, ठीक है। अगर मैं इसको 20 कर दूंगा तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से 20 पिक्सल राइट में शिफ्ट हो जाएगा। अगर मैं इसको 30 कर दूंगा तो ये 30 पिक्सल राइट शिफ्ट हो जाएगा, मतलब अपनी ओरिजिनल पोजीशन से शिफ्ट हो रहा है ये। मैं इसको 50 कर दूंगा तो आगे चला जाएगा। मैं इसको 100 कर दूंगा या बहुत 1000 कर दिया, काम बहुत आगे चला गया, थोड़ा ज़्यादा चला गया, ठीक है। सो ये ओरिजिनल पोजीशन जो थी वो इसकी यहाँ कहीं पे थी, ठीक है। अपनी ओरिजिनल पोजीशन के रेस्पेक्ट में ये मूव कर रहा है, ठीक है। चलिए, सो लेफ्ट हमने देख लिया। ऐसे ही अगर मैं देखूँ, मैं राइट कर देता हूँ, अपनी ओरिजिनल पोजीशन से राइट में जाएगा ये। अगर मैं राइट कर दूँ 40 पिक्सल, तो ओरिजिनल पोजीशन, पहले हम क्या करते हैं, इसको भी कमेंट आउट कर देता हूँ और देखो ओरिजिनल पोजीशन ये है। अब अपने पोजीशन रिलेटिव करके मैंने राइट कर दिया तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन से राइट शिफ्ट हो गया, ठीक है। मैं इसको अगर 80 पिक्सल कर दूंगा तो ओरिजिनल पोजीशन के रेस्पेक्ट में राइट शिफ्ट हो रहा है ये, ठीक है। सो पोजीशन रिलेटिव का मतलब है अपनी ओरिजिनल पोजीशन। ओरिजिनल पोजीशन मतलब जहाँ पे आपने उसको पेज में प्लेस किया है, अपने HTML पेज के अंदर जो पोजीशन स्टैटिक बाय डिफ़ॉल्ट होता है उसके रेस्पेक्ट में ये मूव करेगा, ठीक है। अगर हम लेफ्ट करेंगे तो ओरिजिनल पोजीशन के रेस्पेक्ट में लेफ्ट करेगा, राइट करेंगे तो ओरिजिनल पोजीशन के रेस्पेक्ट में राइट करेगा, ठीक है। अगर हम टॉप कर देंगे 50 पिक्सल तो क्या होगा, अपनी ओरिजिनल पोजीशन, देखो ओरिजिनल पोजीशन यहाँ कहीं पे थी इसकी, तो ओरिजिनल पोजीशन से नीचे शिफ्ट हो गया है, ओरिजिनल पोजीशन से नीचे शिफ्ट हो गया है कितना, 50 पिक्सल। अगर मैं इसको 500 पिक्सल कर दूंगा तो ओरिजिनल पोजीशन जो इसकी यहाँ पर थी उसके रेस्पेक्ट में नीचे घुस गया है वो, ठीक है। आई होप ये बातें सबको समझ में आ रही हैं, ठीक है ना। सो इसको पढ़ लेते हैं। सो पोजीशन रिलेटिव का मतलब क्या है, द एलिमेंट विद पोजीशन रिलेटिव इज पोजीशन रिलेटिव टू द नॉर्मल पोजीशन, जो उसकी एक्चुअल पोजीशन थी उसके रेस्पेक्ट में या प्लेस किया जाएगा। बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, मतलब मैंने नहीं यूज़ किया बहुत ज़्यादा ये। सो इसको हम सब हटा देते हैं, ठीक है। सो ये भी सब मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। इसको भी हटा देते हैं। तो पोजीशन रिलेटिव सबको समझ में आ गया, अपनी ओरिजिनल पोजीशन के रेस्पेक्ट में, ठीक है। बट ये बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी है, पोजीशन फिक्स्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने यूज़ किया हुआ है। अब अगर हम देखेंगे पोजीशन फिक्स का मतलब क्या होता है, जैसे आपने बहुत सारी वेबसाइट स्क्रॉल करी होंगी, उन वेबसाइट में ना नीचे एक जैसे व्हाट्सएप का बटन रहता है, आप उसको कितना भी स्क्रॉल कर लो वो वहीं फिक्स रहता है, ठीक है। तो चलिए एक काम करते हैं, एक पी टैग को हम बाहर ले लेते हैं, lorem 1000 सेव कर देते हैं, आपको इस तरह से दिखाई देगा। अब देखिए क्या है, ये पेज स्क्रॉलेबल बनाने के लिए किया है मैंने एक्चुअली में, ठीक है। अब देखिए क्या है, मान लीजिए मैं यहाँ पर कोई चीज़ रखना चाहता हूँ, अब यहाँ पर पोजीशन फिक्स मैं करना चाहता हूँ किसी एक एलिमेंट की, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक इमेज डाल देता हूँ जैसा हम जनरली करते हैं, राइट। सो मैं क्या करता हूँ, एक इमेज उठाता हूँ व्हाट्सएप की, कोई उस पर चलते हैं और व्हाट्सएप का एक वो उठा लेते हैं,
व्हाट्सएप लोगो, ये भी ठीक लग रही है, बस हो जाए अगर ऐसे तो, हाँ हो जाएगी, ठीक है। सो डेस्कटॉप में अपने उसी फोल्डर में कर देते हैं, लेसन नंबर 20 में जाके सेव कर देते हैं, ठीक है। अब चलते हैं अपन अपने उसमें, और यहाँ पे क्या करते हैं अपन, ये व्हाट्सएप वाली इमेज उठा लेते हैं और इसको सेव कर देते हैं। अब देखिए कहाँ पे आएगी, ये ऑलवेज नॉर्मल फ्लो में आएगी, क्योंकि इसकी पोजीशन जो होती है वो हमेशा स्टैटिक होती है, तो यहाँ पे ही आएगी, ठीक है। अब क्या करते हैं, काम करते हैं, इसकी विड्थ में दे देता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इमेज टैग को पकड़ता हूँ, इमेज टैग को पकड़ता हूँ, इसकी विड्थ मैं छोटी कर देता हूँ बहुत, विड्थ में कर देता हूँ 20 पिक्सल, कितनी हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, बहुत छोटी होगी, और 80 पिक्सल कर देता हूँ, 80 पिक्सल इज़ नाइस। और मैं क्या करता हूँ, ध्यान देना, मैं इसकी पोजीशन कर देता हूँ फिक्स्ड, इसकी पोजीशन फिक्स कर देता हूँ। अब जब पोजीशन फिक्स हम करते हैं तो एक्चुअली वो फिक्स होती है हमारे व्यू पोर्ट के रेस्पेक्ट में, मतलब अपने पेज के रेस्पेक्ट में, ठीक है, किसी एलिमेंट के रेस्पेक्ट में नहीं होती है, किसी भी ओरिजिनल पोजीशन के रेस्पेक्ट में नहीं होती। पोजीशन फिक्स मतलब पूरे हमारे पेज के रेस्पेक्ट में। और अगर मैं उसको कर देता हूँ बॉटम, ठीक है, मैं उसको कर देता हूँ बॉटम, 10 px कर देता हूँ, तो क्या होगा, देखो ये यहाँ पे फिक्स हो जाएगी, आप देख रहे हो ये यहाँ पे फिक्स है। अब मैं कहीं पे भी स्क्रॉल करूँ ये चेंज नहीं हो रही है। और अब मैं जल्दी से ये पढ़ भी देता हूँ, द एलिमेंट इज विद फिक्स पोजीशन। अगर हम कभी भी किसी एलिमेंट की पोजीशन फिक्स कर देते हैं, ये पोजीशन फिक्स हो जाती है रिलेटिव टू द व्यू पोर्ट। व्यू पोर्ट मतलब जो भी आपकी स्क्रीन है उसके अकॉर्डिंग, मतलब मोबाइल है तो मोबाइल में फिक्स हो जाएगी। जैसे अगर आप मोबाइल में करेंगे तो मोबाइल में साइड में बिल्कुल नीचे ऐसे कोने में पड़ा रहेगा, ठीक है। हम एक काम और कर सकते हैं, सर मैं इसको राइट में चाहता हूँ, तो राइट में कर दो 10 px, तो राइट बॉटम में आ जाएगा ये, ठीक है। आप देखो राइट बॉटम में आ जाएगा। अगर आप चाहते हो टॉप में रहे तो आप उसको टॉप कर सकते हो, बॉटम की जगह टॉप कर दो, टॉप राइट में रहेगा ये, सेव कर दो तो यहाँ पे टॉप में रहेगा। आप कितना भी स्क्रॉल कर लो वो हमेशा फिक्स रहेगा, ठीक है, कितना भी स्क्रॉल कर लो हमेशा फिक्स रहेगा, ठीक है। तो पोजीशन फिक्स का मतलब ये है कि वो व्यू पोर्ट के रेस्पेक्ट में फिक्स हो चुका है, ठीक है। चाहो तो यहाँ पे एक और लॉरेम डाल दो तो थोड़ा और स्क्रॉलेबल हो जाएगा, सेव कर दो और देखो कैसा हो, ये इस तरह से बनेगा, ठीक है ना, काफ़ी बड़ा है, ठीक है। आप कहीं पे भी इसको ले जाओ, कहीं पे भी पेज को ले जाओ, ये हमेशा फिक्स रहेगा। ये ऐसे जनरली ऐसा होता है कि आप इस पर क्लिक करो और व्हाट्सएप आपका खुल जाए, ऐसा जनरली वेबसाइट में बनाया जाता है। तो फिक्स समझ में आ गया। फिक्स का मतलब ये है कि इट इज़ फिक्स विद रिस्पेक्ट टू द व्यू पोर्ट, व्यू पोर्ट के रेस्पेक्ट में फिक्स होता है। अब हम बात करते हैं एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट क्या होता है, ये बहुत अच्छा है। तो हमने रिलेटिव देखा था, पोजीशन रिलेटिव। पोजीशन रिलेटिव का मतलब ये है अपनी ओरिजिनल पोजीशन के रेस्पेक्ट में, अपनी ओरिजिनल पोजीशन के रेस्पेक्ट में, ठीक है। चलिए अब मैं एक और चीज़ आपको कराता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम ये हटा देते हैं लॉरेम वॉरेम, ठीक है। सो div डॉट बॉक्स 2, ठीक है, ऐसा कर देता हूँ। और div डॉट बॉक्स 2 इसको हम बड़ा कंटेनर क्रिएट करेंगे, तो डॉट बॉक्स 2 आ जाएगा। और इसको हम करेंगे, इसकी विड्थ हम लोग दे देते हैं 500 पिक्सल, हाइट दे देते हैं 500 पिक्सल, मार्जिन हम इसका ऑटो दे देते हैं जिससे ये सेंटर में आ जाएगा। और बॉर्डर दे देते हैं इसको हम लोग, एक बॉर्डर दे देते हैं 10 पिक्सल सॉलिड, और क्रिम्सन दे देते हैं, कलर कोई भी कलर दे दो, इसमें क्या फ़र्क पड़ता है। तो देखते हैं बॉर्डर हमारा, ये बॉक्स क्रिएट हुआ कि नहीं, हो गया, देखो ये बॉक्स क्रिएट हो गया। अब अगर आप देखो, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, मैं इस बॉक्स के अंदर एक छोटा बॉक्स क्रिएट करना चाहता हूँ, तो मैं एक और बॉक्स क्रिएट करता हूँ, div डॉट छोटू क्रिएट करते हैं हम लोग, ठीक है ना। सो छोटू अब मैं क्रिएट करता हूँ, ध्यान से देखना। अब मैं छोटू क्रिएट कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, मज़ा आएगा। अगर मैं छोटू क्रिएट कर रहा हूँ तो डॉट छोटू था ना, यही नाम था इसका, ठीक है। और मैं इसको यही चीज़ उठा लेता हूँ, बस इसकी विड्थ और हाइट थोड़ा छोटा कर दूंगा। विड्थ इसका मैं करता हूँ 50 पिक्सल, हाइट में करता हूँ 50 पिक्सल, मार्जिन ऑटो कर देता हूँ और इसको सेव करता हूँ। कहाँ पे आएगा ये, देखो यहाँ पे आएगा, ठीक है ना, यहाँ पे आएगा। ये इसकी स्टैटिक पोजीशन है, मैंने अभी कोई पोजीशनिंग नहीं दी है। अगर मैं यहाँ पर इसकी पोजीशन कर देता हूँ एब्सोल्यूट, सॉरी रिलेटिव, अभी मैं रिलेटिव समझाता हूँ एक बारी। अगर मैं अब देखो रिलेटिव करने से क्या होगा, अपनी ओरिजिनल पोजीशन, ये जो ओरिजिनल पोजीशन उसके रेस्पेक्ट में अब इसकी पोजीशनिंग होगी। मैं कर देता हूँ टॉप, कर देता हूँ 100 पिक्सल, तो क्या होगा, ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन से नीचे शिफ्ट हो गया है, मतलब अपनी ओरिजिनल पोजीशन से नीचे चले जाओ 100 पिक्सल, ठीक है। अगर मैं इसको बॉटम कर दूँ तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से ऊपर चला गया 100 पिक्सल, ठीक है ना, ठीक है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन से चला गया। अगर मैं इसको लेफ्ट कर दूं तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से लेफ्ट शिफ्ट हो गया है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन से को लेफ्ट में कर दिया इसने, ठीक है, ओरिजिनल पोजीशन से राइट शिफ्ट हो गया एक तरह से ये।
और अगर हम इसको राइट कर दें तो ओरिजिनल पोजीशन से लेफ्ट शिफ्ट हो गया है। ठीक है, ठीक है। इसका मतलब मैं आपको एक बार और बताता हूँ अगर किसी को डाउट है तो। अगर मैं यहाँ पे टॉप देता हूँ, इसका मतलब क्या है कि ओरिजिनल पोजीशन तुम्हारे से 100 पिक्सल ऊपर होनी चाहिए। ओरिजिनल पोजीशन तुम्हारे से 100 पिक्सल ऊपर होनी चाहिए। बॉटम करता हूँ तो ओरिजिनल पोजीशन तुम्हारे से 100 पिक्सल नीचे होनी चाहिए, तो वो ऊपर चला जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर मैं इसको लेफ्ट कर दूँ तो ओरिजिनल पोजीशन तुम्हारे से 100 पिक्सल लेफ्ट होनी चाहिए, और अगर मैं इसको राइट कर दूं, ये देखो समझ में आ रहा है कि नहीं, तो ओरिजिनल पोजीशन तुम्हारे से 100 पिक्सल राइट होनी चाहिए। ऐसे ही होता है ये। ठीक है, समझ में आ गया? चलो, तो ये तो रिलेटिव वाली बात हो गई। अब मैं बात करता हूँ एब्सोल्यूट। अब ध्यान से देखना, अब जब मैं इसकी पोजीशन एब्सोल्यूट दे दूंगा ना, तो एब्सोल्यूट के केस में ये अपने पेरेंट कंटेनर के रेस्पेक्ट में पोजीशन करेगा। जैसे मैं पोजीशन एब्सोल्यूट दे दिया और मैं इसको सेव कर दूं तो क्या होगा, ध्यान से देखना। पोजीशन एब्सोल्यूट देती है, इसका पेरेंट कौन है? तो आप बोलोगे सर छोटू का पेरेंट है बॉक्स 2। देख रहे हो आप, छोटू का पेरेंट है बॉक्स 2। तो जैसे मैंने पोजीशन एब्सोल्यूट दे दिया, ये अपने बॉक्स 2 से जाके चिपक गया, बॉक्स 2 के ओरिजिन पे जाके चिपक गया, यहाँ पे चिपक गया जाके। अब जो भी मैं पोजीशन दूंगा, जैसे मैंने दे दिया टॉप 100 पिक्सल, तो ध्यान से देखना पोजीशन एब्सोल्यूट जब भी अब यहाँ पर पोजीशनिंग होगी अपने पेरेंट के रेस्पेक्ट में होगी। तो देखो, ठीक है, तो भैया ये बोल रहा है कि हमने क्या कर दिया, टॉप 100 पिक्सल, तो अपने पेरेंट के रेस्पेक्ट में तुम ऊपर चले जाओ। ठीक है, ऊपर चला गया ये। अगर मैं यहाँ पे बॉटम कर दूँ तो अपने पेरेंट के रेस्पेक्ट में 100 पिक्सल नीचे चले जाओ। तो यहाँ पर जो पोजीशनिंग हो रही है वो इसके रेस्पेक्ट में हो रही है, इस वाली पॉइंट के रेस्पेक्ट में हो रही है, क्योंकि पोजीशन एब्सोल्यूट का मतलब है अब आप पोजीशनिंग दोगे अपने पेरेंट के रेस्पेक्ट में। तो छोटू का पेरेंट है बॉक्स 2, तो बॉक्स 2 के रेस्पेक्ट में पोजीशनिंग यहाँ पे की जाएगी। ठीक है, ऐसे अगर आप लेफ्ट दे देते हो तो 100 पिक्सल, तो अपने पेरेंट के से लेफ्ट हो गया, तो ओरिजिनल पोजीशन ये थी, तो पेरेंट से लेफ्ट हो गया और पेरेंट से बॉटम है, ये पेरेंट है इसका। ठीक है, तो ये भी बड़ी बढ़िया बात हो गई। इसको अगर मैं राइट कर दूंगा तो अंदर घुस जाएगा, अंदर घुस जाएगा, इधर चला जाएगा, राइट चला जाएगा, अपने पेरेंट के रेस्पेक्ट में राइट चला गया। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया पोजीशन एब्सोल्यूट। पोजीशन एब्सोल्यूट मतलब अपने पेरेंट के रेस्पेक्ट में वो ऐसा होगा। ठीक है ना? सो याद रखिएगा, फिक्स्ड में क्या होता है, पूरे व्यू पोर्ट के रेस्पेक्ट में होता है ये। ठीक है, अगर हम बात करें रिलेटिव मतलब अपनी ओरिजिनल पोजीशन के रेस्पेक्ट में, एब्सोल्यूट मतलब अपने पेरेंट के रेस्पेक्ट में। अगर मान लो किसी का कोई पेरेंट नहीं है तो वो ओरिजिनल पेज के रेस्पेक्ट में पोजीशन होगा। चलिए, तो यहाँ तक हम लोगों ने सब कुछ समझ लिया, पोजीशन एब्सोल्यूट, पोजीशन रिलेटिव, पोजीशन फिक्स्ड एंड पोजीशन स्टैटिक। चलिए अब हम लोग पोजीशन स्टिकी को समझते हैं। पोजीशन स्टिकी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए सबसे पहले अपने पेज पर चलते हैं और अपनी कोडिंग को देख लेते हैं। तो हमने इमेज वगैरह सब दे दिया है। अब मैं क्या करता हूँ, ध्यान से देखना कि एक काम करते हैं, ये हमारा पेज है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक कंटेनर क्रिएट करता हूँ, यहाँ पर एक कंटेनर क्रिएट करता हूँ, उसका मैं एक डिव क्रिएट करता हूँ, उसकी पोजीशन स्टिकी करता हूँ और देखते हैं कैसा आता है। ठीक है, सो बॉक्स के नीचे क्रिएट करता हूँ मैं, बॉक्स के नीचे क्रिएट करता हूँ मैं एक डिव। ठीक है, सो यहाँ पर एक डिव क्रिएट करता हूँ और इसका नाम भी स्टिकी दे देता हूँ, स्टिक दे देता हूँ, और मैं करता हूँ आई एम स्टिकी। ठीक है, आई एम स्टिकी। तो क्या होगा, सेव कर देते हैं। अब देखिए आते हैं अपने स्टिक पर, तो इसको क्या करते हैं डॉट स्टिक, और इसको हम क्या करेंगे, पोजीशन इसकी स्टिकी कर देंगे। क्या होगा ध्यान से देखना, काफ़ी अच्छा है ये। ठीक है, और सब में अंतर फिर देखेंगे हम लोग, और हम कर देते हैं टॉप और 20 पिक्सल, ऐसा कर देते हैं, सेव कर देता हूँ। देखो क्या होगा, अभी अगर आप देखोगे तो अपने पेज पर मैं थोड़ा सा इसको कलर भी दे देता हूँ। ठीक है ना, जिससे अपना ये थोड़ा बढ़िया हो जाए। सो पैडिंग दे देते हैं इसके अंदर 50 पिक्सल का, और इसमें बैकग्राउंड कलर दे देते हैं हम लोग इसको रेड। ठीक है, उसके बाद बॉर्डर दे देता हूँ इसको मैं एक 10 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। सेव करते हैं और देखो कैसा दिखाई देगा अपने को, ये ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना, इनिशियली पोजीशन स्टिकी करने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि तो सेम दिख रहा है सर, पोजीशन स्टैटिक और ये बिल्कुल सेम दिख रहा है। अब आप ध्यान से देखना, जब आप इसको स्क्रॉल करोगे, स्क्रॉल करते 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 जैसे ही ये अपने टॉप से, जैसे ही ये अपने टॉप से जो क्या दिया हमने, अगर आप यहाँ देखो तो टॉप में हमने दिया है 20 पिक्सल, जैसे ही टॉप से 20 पिक्सल पहुँचेगा वैसे ही वहाँ पे जाके स्टिक कर जाएगा। अब देखो स्टिक हो गया वहाँ पे जाके। ठीक है, अब देखो आप देखो ये फिक्स्ड लोकेशन है, ये हमेशा यहीं पे रहेगा, आप कहीं पे भी हो ये हमेशा यहाँ पे रहेगा।
ये कभी चेंज नहीं होगा। लेकिन स्टिकी क्या है, स्टिकी इनिशियली जो है वो स्टैटिक के रूप में रहता है, पोजीशन स्टैटिक के रूप में रहता है। आप देख रहे हो ऐसे रहेगा, आप देखो स्टैटिक जैसा होता है वैसे ही रहता है, लेकिन जैसे ही वो टॉप से 20 पिक्सल पहुंचेगा वहाँ पे जाके स्टिक कर जाएगा, वहाँ पे जाके स्टिक कर जाएगा। ठीक है, तो जनरली ऐसे ही हम लोग स्टिकी का यूज़ करते हैं। ठीक है, सही, आई होप ये समझ में आया सबको। ठीक है, तो जल्दी से एक बार देख लेते हैं। पोजीशन रिलेटिव का मतलब है अपने ओरिजिनल पोजीशन के रिस्पेक्ट में। पोजीशन एब्सोल्यूट का मतलब है अपने पेरेंट के रेस्पेक्ट में आप उसको कहाँ पोजीशन करना चाहते हो। पोजीशन फिक्स मतलब व्यू पोर्ट में फिक्स हो गया, जैसे ये फिक्स है, अब ये कभी चेंज नहीं होगा, आप उसको कहीं भी कर दो, कहीं भी कर दो, चेंज नहीं होगा। स्टिकी मतलब इनिशियली वो पोजीशन स्टैटिक के रूप में रहता है, नॉर्मल रहता है, अपने ओरिजिनल पोजीशन में रहता है, लेकिन जैसे आप स्क्रॉल करोगे और देखोगे यार टॉप से 10 पिक्सल आपने दिया था, वहाँ पे उस लोकेशन में जाके स्टिक कर जाएगा। अब ये स्टिक हो गया, अब ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, इस तरह से हम इसको करते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नैव बार वगैरह में काफ़ी यूज़ होता है। नेविगेशन बार जब आप बनाओगे तो काफ़ी हेल्प करेगा आपको स्टिकी। ठीक है, आई होप ये सबको समझ में आया है सारी पोजिशंस। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। सो थैंक यू, बाय।